ईरान ने भारत से लगाई मदद की गुहार। अब देखना यह है कि क्या चाबहार वाले दोस्त की मदद करेगी मोदी सरकार। ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। नए ईरानी प्रशासन ने कहा है कि वह भारत से फिर से तेल खरीदने और वीजा नियमों में ढील देने की अपील कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और लोगों से लोगों के संबंधों में सुधार होगा। आगे यह जानने से पहले कि भारत ईरान की मदद कर पाएगा या नहीं, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए ये कुछ ही सेकंड का काम है, पर हमें इससे बड़ी मदद मिल सकती है। आपकी थोड़ी मदद हमें आगे नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है। असल में अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रताड़ित ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान ने भारत से फिर से तेल खरीदने की अपील की है। इसके अलावा उसने ईरानी नागरिकों को भारतीय वीजा पाने में ढील देने को भी कहा है। ईरान का कहना है कि इससे भारत और भारतीय नागरिकों के साथ उसकी दोस्ती गहरी होगी। हालांकि भारत की तरफ से ईरान के इन दो प्रस्तावों पर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत के लिए मध्य पूर्व में ईरान का महत्व काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत के सामने ईरान के प्रस्तावों पर गौर करना मजबूरी भी है। भारत के साथ मजबूत संबंध क्यों बनाना चाहता है ईरान? इस पर एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के नेतृत्व में नया ईरानी प्रशासन भारत के साथ तेल व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा ईरान भारतीय वीजा में ढील के जरिए नई दिल्ली के साथ लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान यमन के साथ भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मुद्दा भी उठाएगा। निमिषा प्रिया 2017 में हुई कथित हत्या के आरोप में यमन के सना में केंद्रीय जेल में मौत की सजा का सामना कर रही है। भारत ने ईरान से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया था? दरअसल भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। ईरान 2018 से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने ईरान पर 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। नतीजन 2019 में अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसका दोतरफा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 2018 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले हमारे भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध थे। हम समझते हैं कि भारत को प्रतिबंधों का पालन क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन व्यापार में साल दर साल गिरावट आ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। ईरान अब दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ संभावनाएं तलाश कर रहा है। ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि यह दुखद है कि भारतीय रिफाइनरियां, जो दशकों से ईरानी तेल पर काम कर रही थी, उन्हें दूसरे देशों से कच्चे तेल के स्रोत के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। हालांकि अधिकारी ने कहा कि भारत को तेल आयात फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालने से तेहरान भारत के लिए कठिनाई पैदा नहीं करेगा। अधिकारी के अनुसार भारत और ईरान गैर-ऊर्जा क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं में व्यापार बढ़ा सकते हैं। उनका कहना है, हमें वीजा मुद्दों पर भारत से बात करने की जरूरत है। ईरानी भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा की जरूरत है। इसी तरह हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भारतीय पर्यटक ईरान की यात्रा करें। पड़ोसी देशों के रूप में हमें एक दूसरे के लिए आकर्षक होना चाहिए। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत को चाबहार बंदरगाह का पूरी क्षमता से उपयोग करना चाहिए और भारत से ईरान होते हुए मध्य एशियाई और यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने के लिए एक संपर्क गलियारा बनाना चाहिए। उन्होंने चाबहार बंदरगाह को मुख्य परिवहन केंद्र के रूप में लेकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टीसी से जोड़ने की भी मांग की। रूस से कच्चा तेल खरीदने का दिया तर्क।
दरअसल ईरानी अधिकारी ने रूस की तर्ज पर ईरान से कच्चा तेल खरीदने का तर्क दिया। कहा, जब अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो ईरान से क्यों नहीं। हालांकि उन्होंने माना कि रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमें यह देखना होगा कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है। हम भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं चाहते हैं। अधिकारी ने कहा, हमें लगता है कि चाबहार बंदरगाह के आसपास कई अवसर हैं और यह आर्थिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। भारत ने बंदरगाह के आसपास पेट्रोरसायन उद्योगों में सहयोग में रुचि दिखाई है।